हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो एज यू नो दैट कि हमारे चैनल पे चल रही है सीरीज स्टोरीज़ की, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टोरीज़ इंग्लिश में। एंड एंड द ऑफ द स्टोरी में आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग करवाती हूँ, जिसमें 5 वर्ड्स रहते हैं और हम उनकी मीनिंग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टोरी भी पढ़ लेते हैं और उससे मोराल भी ले लेते हैं एंड हम डेली बेसिस पे इंग्लिश की वर्ड्स की मीनिंग भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने ये स्टोरी देखी है और आपको अच्छी लग रही है, तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी और स्टोरीज अपने चैनल पर डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक कर सकते हो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी है द फॉक्स एंड द क्रोकोडाइल। एक लोमड़ी और एक घड़ियाल बोल सकते हो आप इसको, मगरमच्छ बोल सकते हो। ठीक है, उसकी कहानी। लॉन्ग ईयर्स अगो देयर lived two friends, a clever fox and his best एंड फेथफुल फ्रेंड द क्रोकोडाइल। बहुत समय पहले की बात है, दो फ्रेंड्स थे, चालाक लोमड़ी और उसका बेस्ट फ्रेंड कौन था? क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। वन डे दे डिसाइडेड टू ग्रो देयर ओन फूड बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड फूड देमसेल्फ। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब से हम क्या करेंगे ना, अपना खाना खुद ही मतलब उगाएंगे, ग्रो करेंगे, क्योंकि अब खाना ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो गया, बहुत ही मुश्किल हो गया। फर्स्ट दे ग्रू सम राइस। द क्रोकोडाइल आस्क्ड हाउ शैल वी शेयर द राइस। तो फर्स्ट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ राइस यानी चावल उगाए। तो मगरमच्छ ने पूछा उससे, चालाक लोमड़ी से, कि हम इसको शेयर कैसे करेंगे, हम इसको बांटेंगे कैसे। द क्लेवर फॉक्स सेड यू हैव ऑल द पार्ट दैट आर ग्रोइंग अंडर द ग्राउंड, आई विल टेक द टॉप पार्ट। उसने बोला, अब चालाक लोमड़ी तो चालाक ही होती है, तो चालाक लोमड़ी ने क्या बोला, जो जमीन के अंदर का पार्ट होगा, जो जो जमीन के नीचे का पार्ट होगा वो तुम रखना, जमीन के ऊपर का पार्ट मैं रखूंगा। ठीक है, जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा, जमीन के नीचे का हिस्सा हिस्सा किसका? मगरमच्छ का। When they pulled up the plants, the crocodile saw the only roots grew under the ground. The tasty rice seeds grew above the ground. The cunning fox laughed and ate all the rice. अब जब उन्होंने उस प्लांट को उखाड़ा तो उन्होंने उस मगरमच्छ ने क्या देखा कि जमीन के नीचे तो सिर्फ जड़ें थी और सारी की सारी जड़ें किसको मिली? मगरमच्छ को। और जो टेस्टी टेस्टी चावल थे वो किसके थे? जमीन के ऊपर, जो किसको मिल गए? चालाक लोमड़ी को। चालाक लोमड़ी ये देख के हंसने लगी और सारा का सारा राइस खा गई। नेक्स्ट दे डिसाइडेड टू ग्रो पोटैटोज व्हेन इट वाज टाइम हार्वेस्ट द क्रॉप। द क्रोकोडाइल सेड दिस टाइम आई विल टेक द टॉप। टॉप के बाद क्या है आपका? देखिए पार्ट। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, अब हम उगाएंगे थोड़े से, अब हम इस बार हम क्या उगाने वाले? आलू। तो इस बार क्रोकोडाइल ने सोचा कि क्यों ना जब इसकी कटाई होगी, हार्वेस्ट जब हम उसको निकालेंगे, तो इस बार क्या करूंगा, ऊपर का पार्ट मैं रखूंगा और नीचे का पार्ट मैं किसको दे दूंगा? चालाक लोमड़ी को दे दूंगा। दे डग द अब द प्लांट। जब उन्होंने प्लांट को खोदा, आलू के पौधों को खोदा जाता है, द क्रोकोडाइल वॉज अमेज टू सी द पोटैटो ले बीनीथ द ग्राउंड। और वो देख के हैरान हो गया कि जो आलू थे ना, मीठे मीठे अच्छे अच्छे आलू, वो तो कहाँ थे? जमीन के नीचे थे। द कनिंग फॉक्स लाफ्ड। इस बार फिर से चालाक लोमड़ी हंसी बहुत तेज से। एंड एट द पोटैटो बट क्रोकोडाइल वॉज वेरी सैड। और सारे के सारे आलू खा गई और ये देख के मगरमच्छ बहुत उदास हो गया। Then they grew coconuts. The fox said, decided which part you would like, the outside or the inside. अब उन्होंने क्या उगाया? अब उन्होंने कोकोनट उगाया यानी नारियल उगाया। द फॉक्स सेड, फॉक्स ने पूछा, अब तुम ही डिसाइड करो तुम्हें क्या चाहिए, बाहर का पार्ट चाहिए कि अंदर का पार्ट चाहिए। द क्रोकोडाइल स्नैप्ड, इट विल हैव नेस्टी पिप्स ऑन द इनसाइड। तो उसने बोला कि क्या कहते, इट विल हैव नेस्टी पिप्स। और तभी
क्रोकोडाइल थोड़ा गुस्से में और सोचने लगा कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ अंदर, इसके अंदर क्या होंगे, इस क्या कहते हैं नारियल के अंदर कुछ ना कुछ दाने होंगे छोटे छोटे, जैसे पपीते में होते हैं। आई ईट द आउटसाइड इंस्टेड व्हेन दे कट थ्रू द कोकोनट्स हेरी शेल। उसने बोला मैं तो बाहर का ही खाऊंगा। जब उस कोकोनट को कट किया गया, द क्रोकोडाइल सो दैट ऑन द इनसाइड वॉज कूल मिल्की वाटर एंड टेस्टी फ्लैश। और जब उन्होंने उस कोकोनट को कट किया तो उसने क्या देखा, उसके अंदर तो ठंडा ठंडा और दूध भरा है, पानी भरा है, अच्छा अच्छा उसमें क्या है, वो मलाई सी होती है ना, वो भरी पड़ी है। ही वॉज वेरी एंग्री, वो ये देख के बहुत गुस्सा हुआ। द क्लेवर एंड कनिंग फॉक्स लाफ्ड एंड एट द कोकोनट। और इस बार फिर से चालाक लोमड़ी हंसी और सारा का सारा कोकोनट खा गई। एट लास्ट द फॉक्स डिसाइडेड दे शुड ग्रो शुगर कैन। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इस बार मैं क्या उगाएंगे हम लोग, शुगर कैन यानी गन्ना। ही वॉज जस्ट अबाउट टू प्रॉमिस द क्रोकोडाइल टू शेयर बोथ रूट्स एंड द लीव्स, देन द क्रोकोडाइल हैड अ गुड आइडिया। इस बार उसने प्रॉमिस किया फॉक्स ने कि चलो इस बार तुम एक काम करो, तुम जड़े भी रख लेना और तुम पत्ते भी रख लेना। तो क्रोकोडाइल ने बोला, द क्रोकोडाइल हैड अ, बट इस बार क्रोकोडाइल को क्या आया, अच्छा सा एक आइडिया आया। द क्रोकोडाइल सेड लेट्स बोथ शेयर एवरीथिंग। चलो क्यों ना हम लोग शेयर करके सब कुछ खाते हैं। फ्रॉम दैट डे द फॉक्स एंड क्रोकोडाइल ऑलवेज हैड अ प्लेंटी ऑफ फूड। और उस दिन से क्रोकोडाइल भी को भी पेट भरने लगा, क्रोकोडाइल को भी खाना मिला और फॉक्स को भी खाना मिला। एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर एवर। और वो हमेशा खुशी से, राजी खुशी से मस्त मस्त रहने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या शिक्षा मिलती है, यहाँ पे हमें शिक्षा ये मिलती है कि शेयरिंग इज़ अ रियल केयरिंग। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा शेयर करके खाना चाहिए अपने भाई बहनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जिसके साथ भी आप बैठे हो। आप हमेशा खाना हो, अगर कुछ शेयर करने वाली चीज़ें तो आप प्लीज़ उसको शेयर करके खाइए। तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी होती है एंड। अब हम कर लेते हैं फटाफट से 5 वर्ड्स, ठीक है। तो फेथफुल मतलब होता है, आपको पता है ना, फेथफुल मतलब ईमानदार। डिफिकल्ट मतलब डिफिकल्ट मतलब मुसीबत। शेयर मतलब तो आपको पता है बांटना। ग्रोइंग मतलब उगाना। पुल्ड मतलब खींचना। 5 वर्ड्स हो गए। फेथफुल मतलब क्या होता है, हाँ जी, ईमानदार। डिफिकल्ट मतलब मुसीबत। उसके बाद क्या था, शेयर मतलब बांटना, ग्रोइंग मतलब उगाना, एंड पुल्ड मतलब खींचना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये स्टोरी भी एंड होती है और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।